हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद हैं आपको, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वह बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो जरूर देखा होगा, और यह लोहा पिघलता है। जरा सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धानकी इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? हृदय में दुख और असंतोष दोनों सदा रहते हैं। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा सहयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य अपने ही मन की मर्यादा बना लेते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है, जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गरम। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गरम लोहे को काटता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह गर्म लोहे के समान है, और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वह ठंडे लोहे के समान है, और वही ईर्ष्या और द्वेष गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ऐसे और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदा ही शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल पड़ जाता है। शक्ति ऐसी और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। आपने कभी न कभी योद्धाओं को युद्ध की तैयारी करते हुए जरूर देखा। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक समान लोहा और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, लोहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराएं नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दें, और यह बात सत्य भी है, और अपनों का साथ देना ही चाहिए।
परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपनी है कौन। क्या आपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र, या अपने वह होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और ना कि वह जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो और सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते, या वह जो सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब भी अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने। जो आपका साथ थे उन्हीं ने जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, गहरी की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वह समान मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि यह कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं सत्य के नए मार्ग समक्ष आती हैं। इसलिए सीमाएं में जो कर सकती हूं उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी है तो हर पल आनंद में रहना है, तो आप अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग में सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ग टूट जाए तो उसे गर्म करके फिर से जोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं, परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं। एक बार उसमें दरार आ जाए तो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद न हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, वस्त्र पर कालिख लगी जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमो गोविंदा।